हमारी जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं, आदित्य की ईमानदारी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके एक चुनाव ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आदित्य से। एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन जिसका दिल और जिसके उसूल बहुत बड़े थे। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही इन दो शब्दों से होती है, गरीब और ईमानदार। और ये दिलचस्प है ना? क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि गरीबी शायद इंसान को गलत रास्ते पर ले जाए। पर आदित्य की कहानी वो इसी सोच को तोड़ने वाली है। यही दो बातें इस पूरी कहानी की नींव हैं। अब जरा आदित्य की दुनिया में झांक कर देखते हैं। सोचिए, एक लड़का जो हर सुबह सड़कों पर अखबार बेच रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ का भी पेट पालने के लिए। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये थी जिम्मेदारी। और यही बात खास है, शहर की इमारतें भले ही कितनी भी ऊंची हों, आदित्य के उसूल उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे थे। तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां आदित्य के कैरेक्टर का, उसकी ईमानदारी का असली टेस्ट होना है। एक ऐसा पल जो ये तय करेगा कि वो अपनी गरीबी के आगे झुकता है या अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है। रोज की तरह ही एक दिन था। आदित्य अपने काम पर था, लेकिन तभी उसे सड़क पर कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी सीधी सादी जिंदगी में एक तूफान लाने वाला था। और वो चीज थी एक बटुआ। बस यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। जैसे ही उसने बटुआ खोला, अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। एक तरफ नोटों की गड्डी, शायद इतनी रकम जो उसने कई महीनों में भी नहीं कमाई होगी, और दूसरी तरफ एक आइडेंटिटी कार्ड जो उसे सही और गलत के बीच का रास्ता दिखा रहा था। तो अब सवाल यह है, आदित्य के सामने दो रास्ते साफ हैं। एक रास्ता जो उसकी सारी फाइनेंशियल परेशानियां एक झटके में खत्म कर सकता है, और दूसरा जो मुश्किलों भरा है पर सही है। तो वो क्या करेगा? तो चलिए देखते हैं कि आदित्य ने क्या फैसला लिया। और ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि सही रास्ता चुनना मुश्किल जरूर हो सकता है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा। सच में उसके मन में कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। लालच की आवाज उसके उसूलों के सामने टिकी नहीं पाई। वो सीधा उस पते की तरफ चल पड़ा जो आईडी कार्ड पर लिखा था। इरादा बिल्कुल साफ था, जिसका है उसे लौटाना है। और जब वो बटुए के मालिक के पास पहुंचा, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उन्होंने राहत की सांस ली। वो आदित्य की ईमानदारी देखकर इतने खुश हुए कि उसे इनाम देना चाहा। लेकिन आदित्य का जवाब वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल परे था। उसने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके लिए ये कोई महान काम था ही नहीं, ये तो बस उसका फर्ज था। और ये जो एक लाइन है ना, साहब मैंने अपना फर्ज निभाया है, बस यही एक लाइन आदित्य के पूरे कैरेक्टर को समझा देती है। ये ईमानदारी दिखावे की नहीं थी, ये उसके अंदर की चीज थी, ये उसका नेचर था, उसकी पहचान। व्यापारी आदित्य के इस जवाब से सिर्फ खुश नहीं हुए, वो प्रभावित हुए। और प्रभावित होने का मतलब सिर्फ इम्प्रेस होना नहीं है। इसका मतलब है कि आदित्य की सच्चाई ने उनके दिल को छू लिया और उन्हें कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जो आदित्य की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो बड़ा कदम यही था। व्यापारी समझ गए कि आदित्य जैसे लड़के को पैसों से ज्यादा एक मौके की जरूरत है, तो उन्होंने उसे एक ऐसा इनाम दिया जो कभी खत्म नहीं हो सकता, तालीम का, एजुकेशन का इनाम। उन्होंने वादा किया कि वो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। अब कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, और यहां हम देखेंगे कि ईमानदारी का वो एक छोटा सा बीज वक्त के साथ कैसे एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। ये सिर्फ आदित्य की जीत नहीं थी, ये सच्चाई और उसूलों की जीत थी। ये स्लाइड तो मानो पूरी कहानी एक ही फ्रेम में बयां कर रही है। जरा ये बदलाव देखिए। कहाँ एक तरफ वो लड़का जो सड़कों पर अखबार बेचता था, और कहाँ कुछ साल बाद एक कामयाब और सम्मानित इंसान। ये पूरा का पूरा सफर उस एक फैसले से शुरू हुआ था जो उसने उस दिन सड़क पर लिया था। और देखिए, आदित्य की कहानी सिर्फ उस तक ही नहीं रही, वो पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अब उसे उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी से जानने लगे। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि हमारी असली पहचान हमारे हालात नहीं, हमारे फैसले बनाते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस एक चीज
कभी कभी ना पूरी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक ईमानदार फैसले की जरूरत होती है, सिर्फ एक। और आदित्य की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। और आखिर में इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका फल तुरंत ना मिले, पर यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सही समय आने पर जिंदगी को बेहतर बना ही देता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारी जिंदगी में ऐसा कोई मुश्किल चुनाव आएगा, तो क्या हम भी आदित्य जैसा सही फैसला ले पाएंगे?